दोस्तों, आज की कहानी है असली सुंदरता। माता पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा प्रकाश, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है। देख प्रकाश, तू हमारा एक लौता बेटा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी अगर तेरी शादी हो जाती तो मैं और तेरे पिताजी बिल्कुल निश्चिंत हो जाते। इसलिए अब तू जल्दी से शादी कर ले बेटा। अरे माँ, मैंने कितनी बार आप दोनों से कहा है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। अभी नई नई तो मेरी नौकरी लगी है और अभी मेरी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। भला ऐसे में मुझे कौन अपनी बेटी देगा। बेटे की ये बात सुनकर माँ कहती है, देख बेटा, तू उसकी चिंता मत कर। तेरे पिताजी के एक बहुत पुराने मित्र हैं, उनकी एक बेटी है, मीना। बहुत ही पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की है और हम दोनों को मीना बहुत पसंद है बेटा। अगर तू कहे तो हम सब कल ही उनके यहाँ जाकर तेरे और मीना के रिश्ते की बात उनसे करते हैं। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आप दोनों की इच्छा, पर मैं आप दोनों के साथ वहां नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है। इसलिए मैं अभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता। इसलिए आप दोनों ही वहां जाकर लड़की देख आइए। अरे बेटा, अगर तू भी हमारे साथ चलकर एक बार मीना को देख लेता, उससे मिल लेता तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो। अगर आपको लड़की पसंद है तो समझो मुझे भी पसंद है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप दोनों ही वहां जाकर रिश्ते की बात कर लीजिए। और फिर अगले ही दिन माता पिता ने जाकर प्रकाश के रिश्ते की बात मीना के घर वालों से की और मीना के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए फौरन मान गए और उन्होंने कहा, देखिए भाई, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, पर अगर लड़का लड़की भी शादी से पहले एक दूसरे को देख लेते तो अच्छा होता। इतने में प्रकाश की मां ने कहा, देखिए भाई साहब, हमारे बेटे को हमारी पसंद पे पूरा भरोसा है, इसलिए तो आज वो हमारे साथ यहां नहीं आया। पर अगर आपकी बेटी शादी से पहले प्रकाश को देखना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन प्रकाश को लेकर यहां आ जाएंगे। ये सुनकर मीना के पिता ने कहा, अरे नहीं बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह आपके बेटे को आपकी पसंद और आपके फैसले पर भरोसा है, बिल्कुल उसी तरह हमारी बेटी भी हमारे हर फैसले का आदर और सम्मान करती है। इसलिए आप लोग हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझें। और इस तरह से मीना और प्रकाश का रिश्ता पक्का हो जाता है। मीना बिल्कुल ही सादगी से भरी हुई और संस्कारी लड़की रहती है और वो इस रिश्ते से बहुत खुश होती है। पर उस बेचारी को ये कहाँ पता था कि शादी के बाद उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और फिर ठीक 3 महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। और जब शादी की पहली रात प्रकाश मीना को देखता है तो उसे मीना जरा भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल आता है। प्रकाश का ऐसा व्यवहार देखकर मीना को बड़ा ही बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। पर उसी वक्त प्रकाश की मां वहां आती है और प्रकाश का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है और इस तरह से बाहर आकर क्यों बैठ गया। प्रकाश कहता है, अरे मां, आपने क्या देखकर मीना को मेरे लिए पसंद कर लिया। ये तो किसी भी तरह से मेरे लायक ही नहीं है। कहाँ मैं और कहाँ ये। आप सबकी बातों पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश अगर मैं शादी से पहले ही मीना को देख लेता तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। मीना चुपचाप कमरे में बैठी प्रकाश की ये बातें सुनकर रोए जा रही थी। तभी प्रकाश की मां ने कहा, अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है। मीना जैसी समझदार और संस्कारी लड़की आजकल मिलती कहाँ है। और तू तो बहुत खुशनसीब है प्रकाश कि तुझे ऐसी पत्नी मिली है। हम पर भरोसा रख बेटा, मीना बहुत अच्छी लड़की है और वो तुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। देखो माँ, मैं अपने लिए जैसी लड़की चाहता था
मीना बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इसलिए अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे निभाऊंगा। अरे बेटा, अभी तो तेरी शादी को सिर्फ एक दिन ही हुए हैं। जब तू उसके साथ कुछ वक्त बिताएगा, उसे समझेगा, तो देखना तुझे खुद ब खुद मीना से प्रेम हो जाएगा। मां के इतना समझाने पर भी प्रकाश नहीं समझता और कमरे में आकर मीना से बिना ही कुछ कहे मुंह फेरकर चुपचाप सो जाता है। मीना उस रात ये सोचकर मन ही मन बहुत रोती है कि उसने अपने शादी को लेकर जितने सपने सजाए थे, वो सारे सपने एक पल में ही टूटकर बिखर गए। पर वो बेचारी ये सोचकर सब्र कर लेती है कि एक दिन प्रकाश उसे जरूर अपनाएगा। और फिर अगली ही सुबह से मीना पत्नी और बहू के कर्तव्य निभाने में लग जाती है और कुछ ही दिनों में अपने अच्छे व्यवहार और संस्कार से घर में सबका दिल जीत लेती है, सिवाय अपने पति के। क्योंकि प्रकाश को तो मीना के अच्छे गुणों की सुंदरता नजर ही नहीं आती। उसे तो हमेशा यही लगता है कि इंसान की असली सुंदरता सिर्फ रूप, रंग और शरीर की ही होती है। मीना प्रकाश के दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है, पर उस बेचारी को बदले में सिर्फ अपमान ही मिलता है। और ऐसे ही शादी के 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन प्रकाश के विचार और व्यवहार में जरा सा भी बदलाव नहीं आता। और एक दिन जब प्रकाश ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है, तो उसके जाने के कुछ ही देर बाद प्रकाश का एक ऑफिस का दोस्त उसके घर पर फोन करता है। पिताजी फोन उठाते हैं। उधर से वो कहता है, चाचा जी, आप सबके लिए एक बहुत बुरी खबर है। प्रकाश का ऑफिस जाते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और उसे बहुत चोट आई है। मैं उसे लेकर अस्पताल जा रहा हूं, आप सब भी जल्दी से अस्पताल पहुंचिए। ये खबर सुनकर प्रकाश के माता पिता और मीना के होश ही उड़ जाते हैं और वो तीनों भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। और प्रकाश को देखकर वो सब बहुत घबरा जाते हैं, पर डॉक्टर उन्हें कहता है, देखिए आप सब घबराइए नहीं, प्रकाश बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसके एक पैर में थोड़ी ज्यादा चोट आई है, इसलिए हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। और ये कहकर डॉक्टर उसे अंदर लेकर चले जाते हैं। मीना और बाकी परिवार वाले बड़ी ही बेसब्री से प्रकाश के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। और फिर करीब 2 घंटों के बाद डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं और बड़ा ही उदास चेहरा लेकर कहते हैं, देखिए प्रकाश तो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसके एक पैर में बहुत ज्यादा चोट आने के कारण अब उसे जीवन भर बैसाखी के सहारे ही चलना होगा। ये सुनकर माता पिता और मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सब रो रो कर डॉक्टर से आग्रह करने लगते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, आप किसी भी तरह हमारे बेटे का पैर ठीक कर दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। डॉक्टर कहता है, देखिए इस तरह घबराने से अब कुछ नहीं होगा, आप सब हिम्मत से काम लीजिए। और ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ हफ्तों के बाद प्रकाश को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और सब उसे लेकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद मीना दिन रात प्रकाश की सेवा में लग जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। लेकिन प्रकाश अपनी ऐसी हालत देखकर बहुत हताश हो जाता है, पर मीना उसकी हिम्मत बनकर उसे बहुत समझाती है, बहुत हौसला देती है। लेकिन फिर धीरे धीरे घर की माली हालत भी खराब होने लगती है, क्योंकि घर का कमाने वाला सिर्फ एक प्रकाश ही था, पर वो अब पूरी तरह से बेबस हो चुका था। माता पिता भी अब बिल्कुल उदास रहने लगे थे, ये सोचकर कि अब बेटे और बहू का जीवन आगे कैसे कटेगा। और फिर एक दिन प्रकाश के सास ससुर उनसे मिलने आए और घर की ऐसी परिस्थिति देखकर वो बोले, देखिए समधी जी, प्रकाश के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, पर आज हम यहां आपके पास एक विनती लेकर आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी भावनाओं को जरूर समझेंगे। प्रकाश के पिता बोले, कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं।
देखिए समधी जी, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करूं, मैं भी आपकी तरह एक पिता हूं। और एक पिता अपने बच्चे को दुखी कैसे देख सकता है। इसलिए मैं आज अपनी बेटी को वापस ले जाने आया हूं। ये सुनकर मीना चौंक उठी और बोली, पिताजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं अपने पति को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देख बेटी, प्रकाश अब तेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। इसलिए अपना जीवन बर्बाद मत कर और हमारे साथ वापस चल। अभी तो तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बेटी। पिता की ये बात सुनकर मीना ने कहा, देखिए पिताजी, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपने पति का हाथ थामकर जीवन के हर सुख दुख और कठिन से कठिन परिस्थिति में उनके साथ रहने का वचन लिया है और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं अपने पति के साथ हर हाल में खुश हूं और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मीना की ये बात सुनकर प्रकाश भी आज पहली बार मीना को प्यार भरी नजरों से देखता है और उसे अपने पास बुलाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता है, मीना मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारा अपमान करके कितना बड़ा पाप किया है। मैंने आज तक कभी तुमसे दो मीठे बोल तक नहीं बोले और हमेशा तुम्हारे रूप रंग को लेकर तुम्हारा अपमान करता आया। मैं मूर्ख हमेशा यही समझता रहा कि जिसका रंग रूप सुंदर हो केवल वही इंसान सुंदर होता है। पर आज मुझे समझ में आया कि इंसान की असली सुंदरता तो उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके अच्छे व्यवहार, विचार और संस्कारों से देखी जाती है। इसलिए मीना, मैं अपने इस बुरे बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। और फिर मीना भी पहली बार अपने पति का प्रेम पाकर बहुत खुश होती है और प्रकाश के आंसू पोंछते हुए कहती है, आप इस तरह से खुद को क्यों दोष दे रहे हैं। मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। तभी बीच में बात रोकते हुए मीना के पिता कहते हैं, देखो प्रकाश, मैं तुम दोनों की भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन बेटा अब तुम ऐसी हालत में अपने घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे। ये सुनते ही मीना बोली, पिताजी मैं हूं ना, मैं अपने घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। आखिर मेरी पढ़ाई कब काम में आएगी। और फिर जिस कंपनी में प्रकाश काम करता था उसी कंपनी में मीना को उसके पढ़ाई के बलबूते पर एक ऊंचे पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है और फिर दोनों का जीवन बड़े ही आराम से गुजरता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुंदरता की पहचान सिर्फ इंसान के रूप रंग से नहीं होती बल्कि उसके अच्छे व्यवहार, संस्कार और अच्छे कर्मों से होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।